जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। सो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इज लीविंग WWE। अब देखिए ये बात हम सबको पता है कि रोमन रेंस एक ना एक दिन WWE कंपनी को छोड़कर हॉलीवुड में चले जाएंगे, ये हम सबको पता है और ये ऐसा आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन रिसेंटली इस साल चीज़ें बदलने वाली हैं बिकॉज रेसलमेनिया 40 में फाइनली कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देगा। उसके बाद रोमन रेंस के बाद टाइटल नहीं रहेगा और अब विदाउट चैंपियनशिप रोमन रेंस इस तरह से दिखेगा, किस तरह से मतलब मेंटेन होगा वो सोचना मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई। अब देखिए बात करें रोमन रेंस के शेड्यूल की, बिकॉज रोमन रेंस का एक लेटेस्ट शेड्यूल निकल के सामने आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि रोमन रेंस समर स्लैम से एक हफ्ता पहले, यानी कि समर स्लैम से एक हफ्ता पहले, बिफोर समर स्लैम, स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ें बताई जा रही है कि समर स्लैम से पहले रोमन रेंस एडवर्टाइज है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है। अब देखिए इसका मतलब यह है कि रोमन रेंस समर स्लैम तक आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ये बात तो मैंने आपको बता रखी है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में हार जाएगा, उसके बाद रोमन रेंस, ब्लड लाइन, ये सब एंड हो जाएगा और रोमन रेंस और रॉक की स्टोरी लाइन नेक्स्ट ईयर के लिए बनाई जाएगी। लेकिन रेसलमेनिया के बाद ये सब क्लोज हो जाएगा बिकॉज रॉक भी चला जाएगा, रॉक भी समर स्लैम के बाद ही आएगा। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर समर स्लैम से एक हफ्ता पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाला है। वहाँ पर आके वो क्या करेगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या रोमन रेंस का मैच होगा या रोमन रेंस एज अ गेस्ट आएगा जैसे वो स्मैकडाउन के एपिसोड में आता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि रोमन रेंस अब जो गैप लेने वाला है वो बहुत लंबा होने वाला है बिकॉज रोमन रेंस का शेड्यूल ये है कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस गायब है। अब समर स्लैम में एक हफ्ता पहले आएगा या नहीं आएगा ये बात कंफर्म नहीं है बिकॉज WWE कंपनी ने स्मैकडाउन के एपिसोड की टिकट अनाउंस कर दी थी जो समर स्लैम से पहले होने वाला है। अब सबको पता है समर स्लैम इस बार क्लीवलैंड के अंदर होने वाला है और वहाँ पर बड़े मैचेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है। जी हाँ, समर स्लैम में अभी तक कोई भी सुपरस्टार एडवर्टाइज नहीं है लोगन पॉल के अलावा। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यार रोमन रेंस स्मैकडाउन के एपिसोड में तो आएगा, लेकिन भाई साहब वो समर स्लैम में उसका मैच होगा या कोई सेगमेंट होगी, क्या होता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रोमन रेंस का शेड्यूल इस साल बहुत टाइट है, बहुत ख़राब है। मतलब एक तरह से आप रोमन रेंस का अगर फ़ैन है तो भाई साहब आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सुई चुभती है वैसी हो सकती है बिकॉज रोमन रेंस आपको ये साल शायद एक प्रॉपर मैच में ना देखने को मिले। अब देखिए सऊदी अरेबिया की बात हो रही थी कि वहाँ पर बड़ा इवेंट है, क्राउन जूल या कोई बड़ा इवेंट हो सकता है, वहाँ पर रोमन रेंस रॉक के साथ कुछ हो सकता है। देखिए यार वो बात की बात है, लेकिन एक प्रॉपर मैच अभी इसके हिसाब से कुछ बताया नहीं जा रहा है। सो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि चीज़ें किस तरह से काम करती है। बट रोमन रेंस का शेड्यूल इस समय मतलब एक तरह से लगा लो समझ के बाहर हो रहा है कि रोमन रेंस इस साल तो भाई साहब आपको बहुत कम देखने को मिलने वाला है, पिछले साल से भी कम सोचो। एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक रॉयल रंबल के बाद कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन इस साल रेसलमेनिया 40 में आप रोमन रेंस को एंजॉय कर लो। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि रोमन रेंस समर स्लैम में भी कम्पीट करेगा एंड उसके बाद भी कोई इवेंट में, बिकॉज आई थिंक हम ट्रिपल एच अपने नए टैलेंट पे ध्यान देगा। और ट्रिपल एच को एक बात पता है बिकॉज अगर बात करें विंस मैकमैन की तो उसको रोमन रेंस के अलावा और कोई दिखता नहीं था। रोमन रेंस कब तक चला लेगा भाई साहब अपनी बैक पे, लेकिन ट्रिपल एच को पता है कि आज नहीं तो कल रोमन रेंस को हराना है, तो भाई साहब अभी हरा दो, बहुत टाइम हो चुका है और रोमन रेंस को जाना पड़ेगा बिकॉज तभी कोई नया सुपरस्टार बनाया जाएगा। हमेशा रोमन रेंस नहीं चल सकता, समझ रहे हो आप, नए स्टार बनाने पड़ेंगे भाई साहब कंपनी को। उसी चक्कर में ट्रिपल एच ने आई थिंक रोमन रेंस को पूरी तरह से फ्री कर दिया है इस साल और आई थिंक रोमन रेंस आपको अब शायद नेक्स्ट ईयर ही अपनी किसी प्रॉपर मैच में अगेंस्ट रॉक के या किसी प्रॉपर स्टोरी लाइन में नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलने वाला है। सो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये रोमन रेंस का शेड्यूल है इस साल। रोमन रेंस के फैन, आई एम सॉरी गाइस बट दिस इज ट्रू। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE।
जय भगवान राधा कृष्ण। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।